भागवत कथा। मन मगन भगवान की पूजा। देश के जाने माने गायक एवं कथाकारों के कार्यक्रम हेतु संपर्क करें। मोबाइल 08108110 ईमेल events@sanskargroup.in। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। दूसरे पाद का चतुर्व्यूह प्रकरण है। 12 सूत्रों में ये पूरा होता है। योग दर्शन का जो दूसरा पाद है, पहले 11 सूत्रों का एक सेट है। उसके बाद 3 सूत्र जो हैं 12, 13, 14, ये 3 सूत्र कर्म विषयक हैं। कर्म के स्वरूप के बारे में प्रकाश डालते हैं। और 15वां सूत्र, एक सूत्र भूमिका है। अगले अगला जो 12 सूत्रों का जो सेट है, चतुर्व्यूह बोलते हैं, उस प्रकरण की पृष्ठभूमि भूमिका के रूप में 15वां सूत्र जो है उसको प्रस्तुत किया गया कि योगी पुरुष, ज्ञानी पुरुष जो होता है, वो संसार के सुख में, जब हमारी पूरी सुखमय स्थिति होती है, उसमें भी दुख दर्शन करता है। एक प्रश्न ये पूछा गया यहाँ, ये जो सुख में दुख दर्शन है, ये आगे यूं कह रहे हैं कि योगी भावी दुख से बचता है, लेकिन ये जो वर्तमान ताप दुख तो वर्तमान का दुख होता है, परिणाम दुख तो हम भावी दुख कह सकते हैं, और संस्कार दुख तो एक प्रकार से भूतकाल का दुख है। संस्कार जो दुख है, भूतकाल में जिन संस्कारों, सुख और दुख के संस्कारों को हमने लिया है, उनके आधार पर हम सुखी दुखी होते हैं। तो जो संस्कार दुख है वो भूतकाल संबंधी है, ताप दुख वर्तमान से संबंधित है, परिणाम दुख भविष्य से संबंधित है। अभी तो हमारे को सुख है, लेकिन परिणाम में हमारे को दुख मिल रहा है। और उधर कहा जा रहा है कि हेम दुखम अनागतम, योगी के लिए जो अनागत दुख है वो हे है। भूतकाल का दुख या वर्तमान का दुख जो है वो हे कोटि में नहीं है, क्योंकि भूतकाल तो पास्ट हो ही चुका और वर्तमान भी अगले क्षण में भूतकाल में चले जा रहा है। इसका उत्तर यही दिया जाता है कि यद्यपि ये बात ठीक है, ये जो
इस तरह का जो प्रश्न है ये तो अपने स्थान पर सही है कि जो राग मूलक जो परिणाम दुख है वो भावी है, और द्वेष मूलक जो ताप दुख है वो वर्तमान का है। वर्तमान में जो हम कुछ करते हैं, जो कुछ हम चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें जो बाधाएं आती हैं दूसरों के द्वारा, चेतन और अचेतन साधनों से जुड़ा हुआ जो हमारे को कष्ट मिलता है वर्तमान क्षण में, द्वेष से जुड़ा हुआ चेतन अचेतन साधनों के अधीन जो दुख मिलता है। अचेतन साधनों से क्या दुख मिलता है? अचेतन साधन एक प्रकार से प्राकृतिक जो प्रकोप हैं वो सब अचेतन साधन कहे जा सकते हैं, क्योंकि चेतन और अचेतन की परिभाषा हम ऐसे कर रहे हैं ना कि जो हिलडुल सके, चलती फिरती हो, सोच सके, हमारे को कुछ बोल सके, हमारे को कुछ बता सके, ऐसे उसको चेतन कहेंगे। गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, मनुष्य इत्यादि जो हैं वो चेतन है। चेतन और अचेतन साधनों से, चेतन साधनों से तो हमें दुख मिलता ही है, जैसे कि कोई कुत्ता हमें काट ले, कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, कोई व्यक्ति हमें पिटाई करता है, हमारा सामान छीन लेता है। तो अचेतन साधनों से दुख हमारे को प्राकृतिक प्रकोप आदि से भी मिलता है, और अचेतन साधन के निमित्त से हमारे को दुख मिलता है, जैसे कोई हमारी गाड़ी टूट जाए, कुछ और हो जाए तो उससे भी हमारे को दुख मिलता है। तो ताप दुखता तो वर्तमान से संबंधित चीज है, फिर इसको अनागत दुख के रूप में कैसे देखेंगे? तो इसको यही कहेंगे कि द्वेष काल में तो वर्तमान में दुख होता ही है, लेकिन भविष्य में भी उससे दुख मिलता है हमारे को। द्वेष के समय जो भी द्वेष के कारण से दुख आता है, हम जो जीवन जी रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं, उसमें कोई व्यक्ति वर्तमान काल में हमारे को दुख देता है, तो आगे भी तो उसकी स्मृति से हमारे को दुख, वो आगे भी तो हमारे लिए दुखदायी होता है। उसकी बात जब हम भूतकाल को जब हम भविष्य काल में ले जा करके देखते हैं, हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं, और वो जो द्वेष के कारण से जो दुख हमें वर्तमान में मिल रहा है, वो इसी तरह से आगे भी तो सरकता रहता है ना, दोनों में दुख देता है। द्वेष काल में वर्तमान में दुख देता है और वो भविष्य में भी दुख देता है। इसी तरह संस्कार दुख जो है, जैसे अतीत का दुख है, लेकिन वो भविष्य में भी, अतीत सुख दुख के संस्कार से भविष्य में भी हमारे को दुख होता है। ऐसे द्वेष के वर्तमान काल के संस्कार, वर्तमान काल में जो द्वेष से दुख मिलता है, वो भविष्य में भी हमारे को दुख देता है। किसी व्यक्ति ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, फिर वो व्यक्ति का कभी स्मृति आ जाती है हमारे को, तो इस तरह से वो वर्तमान काल का जो द्वेष है संस्कार में बदल करके, और उसकी स्मृति जब आती है तो संस्कार के माध्यम से हमारे को भविष्य में दुखदायी हो जाता है। तो इन सभी दुखों को अनागत दुख कहकर के छोड़ने की बात कही। एवं दुखम अनागतम, ये चतुर्व्यूह जो योग शास्त्र है, माने दुख है, दुख का कारण है, और सुख है, और सुख का आरोग्य, दुख नाश की स्थिति है, दुख का पूर्ण नाश है और दुख नाश का उपाय है। तो इसमें जो दुख का कारण है उसको हमने कल चालू किया था। दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, मानी जो हे है उसका कारण खोजा जा रहा है कि जो अनागत दुख है उसका कारण क्या है। उसका कारण बतलाया दृष्टा दृश्य का संयोग। दृष्टा क्या है? बुद्धे प्रति संवेदी पुरुषा, बुद्धि का जो अनुभव करने वाला है उसको, उस प्रतिसंवेदी पुरुष को दृष्टा कहा है। दृष्टा की परिभाषा की बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषा, बुद्धि का जो अनुभविता है उसको दृष्टा कहते हैं। यानी बुद्धि में जो ज्ञान आ रहे हैं, हमारे को जो अनुभव आ रहा है बुद्धि में ही हमारे को अनुभव आते हैं, ज्ञान आते हैं,
तो उसका जो अनुभव करता है उसको यहां पर दृष्टा शब्द से कहा गया है। और दृश्य क्या है? बुद्धि सत्व में उपारूढ़ सारे जो धर्म हैं उनको दृश्य शब्द से कहा गया है। बुद्धि सत्वोपारूढ़ सर्वे धर्मा दृश्या, ये दृश्य शब्द से कहे गए हैं। हमारी जो बुद्धि है उसमें जो सारी बातें इकट्ठी होती रहती हैं, जैसे बुद्धि में कितनी सारी चीजें हम बुद्धि में इकट्ठी किए हुए हैं। ये जो एक प्रकार का जो ज्ञान है बुद्धि में इकट्ठा करते हैं, शास्त्र अष्टाध्यायी हम याद करते हैं, शास्त्र याद करते हैं, वो भी एक अर्थ में दृश्य है। फिर उसके साथ हम अपने अहंकार को जोड़ देते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतनी उपाधियां मेरे पास हैं, या कोई स्किल को हम जोड़ देते हैं, या बुद्धि में जो जो हम सोचते हैं कि मैं इतना लंबा, इतना मजबूत, इतना तक मजबूत आदमी हूं, इतना बलिष्ठ हूं, इतना कमजोर हूं, जो भी हम बुद्धि से सोचते हैं वो सारे ही बुद्धि उपारूढ़ धर्म कहलाएंगे। मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मैं रूपवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं पापी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, इस तरह की जितनी भी बातें हम सोचते ही रहते हैं। किसी ने मेरा इंसल्ट किया, किसी ने अपमान किया, वो मेरे बुद्धि में आता है और मैं देखता हूं कि इस व्यक्ति ने बहुत ही मेरे को दुख दिया है, इस व्यक्ति ने मेरा बड़ा सम्मान किया। ये सारी चीजें बुद्धि में आ रही हैं। ये बुद्धि में आई हुई चीजें जो हम महसूस करते हैं अलग अलग रूपों में, शरीर के स्तर पर महसूस करते हैं, काला गोरा लंबा ठिगना ये सब महसूस करते हैं, प्राण के स्तर पर महसूस करते हैं, बलवान सबल कमजोर ये मजबूत। मन के स्तर पर हम महसूस करते हैं कि मेरा मन बड़ा कमजोर है, मेरा मन तो बड़ा पापी है, बड़ा पुण्यात्मा है, ऐसे ऐसे हम मन के स्तर पर हम महसूस करते हैं। इन सभी चीज़ों को उपाधियां जो स्कूल कॉलेज से हम डिग्रियां लेते हैं उसके आधार पर, जो हमारा सामाजिक कार्य क्षेत्र है उसके आधार पर हम अपने आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और हम जो है इसी तरह से धर्म अधर्म के आधार पर अपना मूल्यांकन करते हैं। जो भी हम मूल्यांकन करते रहते हैं अपना, दूसरों का भी, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, वो फिर दूसरों का मूल्यांकन हमारी बुद्धि में आकर के वो सेट हो जाता है। दूसरों को फिर हम उसी भाव से देखते हैं कि ये मेरे लिए लाभकारी है, ये मेरे लिए हानिकारक है, ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही मेरे जीवन के लिए सपोर्ट करेगा, ये व्यक्ति मेरे रास्ते में बाधा डालेगा। ये सारी चीजें जो मूल्यांकन के रूप में अपनी और दूसरों की करते रहते हैं वो सारी बुद्धि में ही तो आती हैं। बुद्धि के माध्यम से वो मूल्यांकन होता है, अपना भी दूसरों का भी। उस सबको बुद्धि सत्व और उपारूढ़ धर्म बताया है, उसको दृश्य नाम दे रहे हैं। तो दृष्टा तो चेतन पुरुष हो गया जो बुद्धि में आए हुए धर्मों का अनुभव कर रहा है, और दृश्य वो हो गया जो बुद्धि में चीजें आ रही हैं। इन दोनों का जो संयोग है, संयोग के दो रूप हैं, मैं और मेरा। संयोग के दो ही रूप हैं, या तो अभेदात्मक संबंध या भेदात्मक संबंध। मैं और मेरा ये संयोग का स्वरूप है, इसको बोलते हैं स्वस्वामी संबंध। बुद्धि में जो आए धर्म हैं वो स्व होते हैं, हम उसके स्वामी होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, ये गुणों की क्रिया निरंतर चलती रहती है। हमारे को कोई व्यक्ति एक बात बोलता है और वो बात हमारे को अच्छी नहीं लगती, तो निरंतर हमारे अंदर कुछ गुणों की एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया शुरू हो जाती है। अपने को देखना चाहिए इस चीज में। ये योग शास्त्र पढ़ने से बड़ा लाभ हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। आप देखेंगे जब अपने अंदर क्रियाएं जैसे चलती रहती हैं सामान्य रूप से, तो पर जो विशेष घटना घटती हैं उनको देखना चाहिए। सामान्य रूप से जब हमारा जो ऑब्जर्वेशन बहुत सूक्ष्म होता जाएगा तो वो भी दिखाई देंगी, लेकिन जो मोटी मोटी घटनाएं घटती हैं सुबह से शाम तक, जिसमें हमारे को हलचल होती है थोड़ी सी, एक क्षण, दो क्षण के लिए, तीन क्षण के लिए, तो उस समय तो जरूर देखना चाहिए ये क्या परिवर्तन हुआ।
वो जो हलचल हुई है, वो जो परिवर्तन घटित होता है, वो गुणों के अंदर परिवर्तन होता है। उसको गुणगत परिवर्तन कहते हैं, बुद्धिगत परिवर्तन कहते हैं। वो दृष्टा में परिवर्तन नहीं है, पर दृष्टा हमेशा उपस्थित है। दृष्टा निमित्त बन रहा है, उसका हेतु बन रहा है, उसके प्रकाशित करने में। यदि दृष्टा का संयोग ना मिले, दृष्टा का हेतुत्व, दृष्टा का निमित्तत्व ना हो, दृष्टा निमित्त ना बने, तो बुद्धि में कोई भी विषय प्रकाशित नहीं होगा, सब अदृश्य रहेगा, सब अव्यक्त रहेगा। चेतन के प्रकाशित करने से ही वो प्रकाशित हो रहा है, बुद्धि में जो धर्म आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बुद्धि में तरह तरह के जो विचार आ रहे हैं, उनको चेतन से प्रकाश मिल रहा है, और उस प्रकाश के कारण से वो हमारे को, हम महसूस करते हैं उसको पकड़ करके, अपने साथ, अपने अहंकार को उसके साथ जोड़ करके मैं अपने आप को सुखी दुखी के रूप में देखता हूं। दूसरों को भी अपने से जुड़े हुए, मेरे को सुखदायक हैं, ये मेरे को दुखदायक हैं, ऐसा देखता हूं। जितनी भी चीजें हैं मेरे से जुड़ी हुई चीजें, उनको सुख देने वाली दुख देने वाली देखता हूं। हाँ जी। अज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान, ये तो सारा हमारी बुद्धि में रहता ही है ना। ये हमारे अंदर ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अज्ञान हमारे को है किसी चीज का, क्या उसका भी हमारे को, अज्ञान के एक तो अर्थ होता है कि हम बिल्कुल जानते ही नहीं किसी बारे में। अज्ञान का एक अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, हम किसी बारे में कुछ जानकारी नहीं है। जैसे मैं कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता, गैलेक्सीज के बारे में नहीं जानता, ब्लैक होल के बारे में नहीं जानता, बस नाम सुना है, इसके बारे में और ज्यादा नहीं जानता। तो एक तो ये मेरा अज्ञान है उस बारे में। एक अज्ञान ये है कि जो चीज है उसको उल्टा जानना। जैसे विषयों के सुख, विषयों में जो सुख मिलता है, उस सुख में है तो दुख, लेकिन हमारी जानकारी ऐसी है कि उसमें सुख मिल रहा है। तो ये एक अज्ञान का रूप है। तो आप कौन से अज्ञान की बात कर रहे हो? मिथ्या ज्ञान की बात कर रहे हो। तो मिथ्या ज्ञान तो हमारे अंदर एक सत्तात्मक चीज है, बताया यहां पर अविद्या के प्रसंग में बतलाया कि अविद्या का अर्थ ये नहीं है कि विद्या का अभाव मात्र। अविद्या का मतलब है उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, माने चीज को उल्टा देखने का, जो हमारे पास एक वो उल्टा दिखाने वाला जो एक क्वालिटी होती है, हमारी बुद्धि में एक ऐसी क्वालिटी है जो चीज को ठीक नहीं दिखाती, उल्टा करके दिखाती है। तो ऐसी एक स्थिति है, उसको अविद्या का है, उसको मिथ्या ज्ञान का है। अज्ञान क्यों रहना चाहिए? अज्ञान रहेगा तो उल्टा देखेंगे तो दुख आएगा। सही ज्ञान देखने की सामर्थ्य पैदा करनी पड़ेगी हमारे को। उस मिथ्या ज्ञान को हटाना और सत्य ज्ञान को स्थापित करना। सत्य ज्ञान कहां से आएगा? सत्य ज्ञान कहां से आएगा? सत्य ज्ञान हमें पैदा करना होता है। कहां से आएगा? सत्य ज्ञान पैदा करने के लिए योग साधना करते हैं, सत्य ज्ञान को पैदा करने के लिए। मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए योग साधना करते हैं, सत्य ज्ञान को पैदा करने के लिए योग साधना करते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं। जब हमारा चित्त में चंचलता होती है तो चीजें ठीक नहीं दिखाई देंगी, उल्टी दिखाई देंगी, हैं कुछ दिखाई कुछ देंगी। दूसरी बात, चित्त में यदि तमोगुण ज्यादा है तो भी चीजें ठीक नहीं दिखाई देंगी, चंचल है तो भी नहीं दिखाई देंगी, और यदि तमोगुण है तो भी नहीं दिखाई देंगी। सत्वगुण के बढ़े होने पर, हमारे चित्त में सत्वगुण जब बढ़ा हुआ होता है तभी चीजें ठीक ठीक दिखाई देती हैं, जैसी हैं वैसी। जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों को ठीक ठीक देखने के लिए हमें अत्यंत बुद्धि की स्थिरता चाहिए। सत्वगुण का बढ़ा हुआ होना और स्थिर होना, ये दो क्वालिटी चाहिए।
सत्वगुण बढ़ा हुआ भी हो और वो स्थिर भी हो। सत्वगुण बढ़ा लिया लेकिन वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो फिर भी चीजें ठीक नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि वहां सत्वगुण के साथ रजोगुण अपना काम कर रहा है। सत्वगुण तो बढ़ा हुआ है पर मन में बहुत चंचलता है, बहुत ही, कभी कुछ मन में आता है, कभी कुछ आता है, फटाफट फटाफट विचार चलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, तो वो विचार ठीक नहीं देख पाएंगे। तो ये योग साधना जो करते हैं, मन को स्थिर करने के लिए करते हैं, चित्त को स्थिर करने के लिए करते हैं, बुद्धि को, एक ही बात है, अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को स्थिर करने के लिए योग साधना की जाती है। वो योग साधना क्या है? ईश्वर प्रणिधान के रूप में योग साधना है, या फिर ज्ञान योग के माध्यम से वृत्तियों को परे करते हैं, हटाते हैं और अपने अंतर्मुख होकर के अपनी आत्मा में हम प्रवेश करने के लिए कोशिश करते हैं। अपने आप को चेतन स्वरूप के रूप में देख सकें, हमारी बुद्धि हमारे चेतन स्वरूप को देख सके, हमारी बुद्धि गुणों में चल रहे निरंतर परिवर्तन को देख सके, कि जैसे हमारे अंदर परिवर्तन घटित हो रहे हैं हर क्षण, पर उसी समय बुद्धि देख सके, ये चीज पैदा करनी है किसी भी तरह। तो जब उसी समय देखेगी तो आपको पता लगेगा कि ये गुण तो बड़े परिवर्तनशील हैं। यही तो कहा इस 15 नंबर सूत्र में दूसरे पाद के, कि गुण वृत्ति विरोधा दुखमेव सर्वम विवेकिना। गुण वृत्ति विरोध है, माने जिस समय हम कहते हैं कि सत्वगुण चल रहा है, बड़ा सुख है, उसमें भी रजोगुण छिपा हुआ होता है और वो अपना कार्य करता रहता है, और सुख के बाद निश्चित रूप से वो सुख दुख में बदलता ही है। इसलिए एक बात कहते हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति विचार के स्तर पर, मानी अच्छे विचार अपने मन में लाए और वो अच्छे विचार ही अपने जीवन में रख सके, ऐसा असंभव है। मानी कोई व्यक्ति इस दुनिया में ये कहे कि मैं तो हमेशा अच्छे विचार में रहूंगा और अच्छे विचार ही लाऊंगा, तो ये असंभव बात कह रहा है वो। तो फिर आप कहोगे कि तो क्या उपाय है फिर कि हमेशा हम अच्छे विचार में रहें? उसके लिए हमारे को ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा, अपने अंदर ऐसी स्थिति में रहना होगा कि एक जो विचार से परे एक जो हमारी स्थिति होती है, उस स्थिति में हमारा परिचय होना होगा, उस स्थिति में प्रवेश पाना होगा। मानी हम जो है निर्विचार स्थिति में जब तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक अपने एक किसी विचार को एक दिशा में डायरेक्ट, एक दिशा में उसको नहीं ले जा सकते हैं। जब हमारे को कोई आलंबन ऐसा अनुकूल मिलेगा, कोई सत्संग हो रहा है, तो उस समय अच्छा विचार होगा, उस समय अच्छा महसूस होगा। कोई झट कोई प्रतिकूल आलंबन होते ही वो विचार तो एक सेकंड में बदलेगा, उसमें देर थोड़ी लगती है विचार को बदलने में, कोई देर नहीं लगती है। एक सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर टाइम लगता है विचार को चेंज होने के लिए। तो वो तो हमारे को वही होगा कि जब हम उस विवेक ख्याति की स्थिति में रहें, जब हमारी बुद्धि दोनों चीजों को ये दिखा सके कि ये बुद्धि है और ये चेतन तत्व है, ये साक्षी है और ये जो है बुद्धि है। जिस संयोग के द्वारा हम उस बुद्धि की जो अंतिम जो उपलब्धि है, जिसको ज्ञान कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, बुद्धि की अपनी अंतिम उपलब्धि है ये। बुद्धि पहले तो भोग प्राप्त करती है, बुद्धि की दो उपलब्धियां हैं, या चित्त की दो उपलब्धियां हैं, हमारे चित्त की दो उपलब्धियां हैं। इसको दृश्य की दो उपलब्धियां हैं ऐसे भी बोलेंगे, दृश्य की दो उपलब्धि, बुद्धि की दो उपलब्धि, चित्त की दो उपलब्धि हैं, भोग प्राप्त कराना और ज्ञान प्राप्त कराना। मानी क्लिष्ट वृत्तियों को हमारे लिए जन्म देना, क्लिष्ट वृत्तियां पैदा करना, यह भी बुद्धि की उपलब्धि है, और अक्लिष्ट वृत्तियों को जन्म देना यह भी बुद्धि की उपलब्धि है। अपवर्ग को प्राप्त कराना यह भी बुद्धि की उपलब्धि है, और भोग दिलाना यह भी बुद्धि की उपलब्धि है।
तो जब तक वो स्थिति नहीं आती है, अपवर्ग की स्थिति नहीं आती है, हम केवल भोग काल में सात्विकता में रहते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश तो सार्थक है अपने स्तर पर, उससे हमें लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि फिर ये जब ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, सब बेकार है। जितनी हम कोशिश करते हैं उतनी देर के लिए वो रहता है, लेकिन भोग के समय हमारी बुद्धि हमेशा संयोग की स्थिति में, एक रूपता की स्थिति में रहती है, अस्मिता क्लेश में रहती है, जिसको हम यहां पहले पाद के दृक् दर्शन सत्यो एकात्मता एवं अस्मिता 6 नंबर सूत्र में कहा है। दृक् दर्शन, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है उसको अस्मिता क्लेश कहते हैं। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एक रूपता है, दूसरे पाद का जो 6 नंबर सूत्र है, हम सब इस अस्मिता क्लेश में जी रहे हैं। तो अस्मिता क्लेश के चलते ये संयोग का रूप है। ये जो आप सूत्र पढ़ रहे हो कि दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, जो अभी आप लोग 16 नंबर सूत्र, 15, 16, 17 नंबर जो सूत्र पढ़ रहे हो, इस 17 नंबर सूत्र में यह बतलाया कि दृष्टा और दृश्य के संयोग को दुख का कारण कहा है। ये संयोग क्या है, संयोग में क्या घटित होता है? संयोग में यह घटित होता है 6 नंबर सूत्र में जो कहा, दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, संयोग का जो स्वरूप है वो क्या है? तो ये 6 नंबर सूत्र में बताया कि दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता एवं अस्मिता, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है, एक रूपता है, उसको अस्मिता कहते हैं। माने एक ज्ञान में दोनों का अनुभव होने का नाम अस्मिता है। यही संयोग का स्वरूप है। एक ज्ञान में दोनों अनुभव होते रहते हैं। मैं हूं, ये जो एक ज्ञान है, मैं कुछ भी हम बोलेंगे, मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं ये हूं, वो हूं, तो इसमें जानने वाला और जिसको वो जान रहा है वो दोनों एक अनुभव हो रहे हैं। इसमें जानने वाला जे को अलग करके नहीं देख पा रहा है कि मैं बुद्धिमान हूं, तो ये तो इस अनुभव में जानने वाला अलग हो और जिसको वो जान रहा है वो अलग हो। मानी जिस बुद्धि को हम कहते हैं कि इसके अंदर तो ज्ञान है और ये इसका ज्ञाता है, ऐसी स्थिति नहीं आती है। जब भी, ये तो बहुत ही ध्यान करते हैं तो थोड़ा सा पता चलता है। व्यवहार में तो हम इतनी गतिशीलता में हैं कि हम बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वाली स्थिति रहती है। 20 नंबर सूत्र में जो ये कहा है, इसी पाद के 20 नंबर सूत्र में, कि प्रत्यानुपश्य स्थिति होती है हमारी। दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। दृष्टा जो है शुद्ध चेतन मात्र है, शुद्ध है, तो भी वो व्यवहार में शुद्ध नहीं है, प्रत्यानुपश्य है। प्रत्यों के अनुकूल रहने वाला है, प्रत्यों के अनुकूल जानने वाला है, प्रत्यों के चित्तवृत्ति के अनुकूल देखने वाला है, चित्तवृत्ति के अनुकूल एक रूपता में रहने वाला है। तो प्रत्यानुपश्य कहो, वृत्ति सारूप्यम कहो, एक ही बात है। सामान्य स्थिति में हम वृत्ति सारूप्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में हम प्रत्यानुपश्य स्थिति में, 20 नंबर सूत्र में जो प्रत्यानुपश्य शब्द से कहा गया है, प्रत्यानुपश्य का अर्थ है प्रत्यय के अनुकूल दृष्टा की स्थिति होती है। प्रत्यय क्या है? चित्त वृत्ति, चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार को प्रत्यय कहते हैं। यह संयोग का स्वरूप है। संयोग के बाद ही यह स्थिति आती है। वियोग में दृष्टा प्रत्यानुपश्य नहीं होता है। संयोग के द्वारा दो चीजें मिलती हैं, दृश्य की उपलब्धि, और संयोग के द्वारा ही दृष्टा की भी उपलब्धि होती है। तो दृश्य की उपलब्धि भोग है, दृष्टा की उपलब्धि अपवर्ग है।
संयोग होने के बाद बुद्धि में जब ज्ञान बढ़ता 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 अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तो हमारे को बुद्धि ऐसे दिखाती है कि ये परिवर्तनशील तत्व है मेरे अंदर और ये अपरिवर्तनशील तत्व है। उसको वियोग कहा है। ये जो दर्शन है ये वियोग का कारण, अदर्शन जो है वो संयोग का कारण। जब हम अदर्शन की स्थिति में हैं तो संयोग है, दर्शन से जब अदर्शन हो जाता है तो हम वो जो संयोग था वो वियोग में बदल जाता है। दर्शन सीधा आदर्श वियोग का कारण नहीं होता है, अदर्शन संयोग का कारण है और दर्शन से आदर्शन हटता है। इससे हम अनुमान करते हैं कि दर्शन वियोग का कारण है। दर्शन तो अदर्शन को हटाता है, दर्शन माने ज्ञान, ज्ञान जो है अज्ञान को हटा देता है, इसलिए अज्ञान हटते ही संयोग भी हट जाता है। जो संयोग है हमारा चेतन आत्मा का, ये बड़ी खोज है। मैं कई बार सोचता हूं कि कपिल मुनि जी महाराज ने ये जो खोज की है, उन्होंने कैसे अद्भुत खोज की है कि हमारे अंदर एक चेतन तत्व है और एक परिणामी तत्व है, और बुद्धि में ये परिणाम चलते रहते हैं, बदलती रहती है, क्षण क्षण बदलती रहती है, और इसके पीछे एक चेतन तत्व है। ऐसे जो ये खोज उन्होंने हमारे सामने रखी, ये अद्भुत खोज है। तो हम पढ़ रहे हैं कि दृष्टा तो बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। बुद्धि में जो भाव आते हैं उनका अनुभविता है ये दृष्टा, उनका ज्ञाता है। प्रतिसंवेदी समझ लीजिए ज्ञाता है, बुद्धि का ज्ञाता है, बुद्धि को जानने वाला है। बुद्धि में जो आया उसको वैसा ही जानता है, या यूं उल्टा घूम करके भी कह सकते हैं कि उसके होने से ही बुद्धि में वो ज्ञान उपस्थित प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। दृष्टा के होने से ही बुद्धि में वो ज्ञान प्रतीत हो रहा है। दृश्य बुद्धि सत्व पारुबुढ़ा सर्वे धर्मा तदेतद दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वम भवति, दृश्यत्वेन भवति पुरुषस्य स्वम दृश्य रूपस्य स्वामिना। यहां पर ये बताया कि जो स्वामी है पुरुष, वो दृश्य रूप है, ज्ञान रूप है। दृश्य रूपस्य का अर्थ है ज्ञान रूप। दृश्य रूपस्य स्वामिना, दृश्यत्व धर्म के द्वारा तदेतद दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम। ये जो दृश्य है वो चुंबक के समान है। अयस्कांत मणि चुंबक को कहते हैं। तो अयस्कांत मणि के समान, चुंबक के समान है ये दृश्य, चुंबक के समान है। यूं समझ लो कि बुद्धि जो है वो चुंबक के समान है। सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से उपकार कर रहा है ये दृश्य। दृष्टा के सानिध्य मात्र से उसका भोग और अपवर्ग को सिद्ध कर रहा है। उपकारी का मतलब उसका भोग और अपवर्ग सिद्ध कर रहा है। दृश्य दो उपकार कर रहा है, दृष्टा का दो प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, दो उपकार कर रहा है, एक भोग एक अपवर्ग। भोग को भी उपकार बताया है। उपकार इसलिए कि जो हमारे लिए कुछ दे रहा है, तो दृश्य बुद्धि पुरुष के सामने परोस रहा है, भोग परोस रहा है और अपवर्ग परोस रहा है। बुद्धि परोसने वाली है। बुद्धि जब अज्ञान की स्थिति में है तो भोग परोसती रहती है, जब वो ज्ञान की स्थिति में है तो वो अपवर्ग परोसती है। अपवर्ग का मतलब है कि दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है, ये अपवर्ग का स्वरूप है। दृष्टा और दृश्य का जो भेद है इसको अपवर्ग कह रहे हैं। तदेतद दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से उपकार करने वाली। नपुंसक लिंग है उपकारी, पुल्लिंग होता तो ये दीर्घ इकार होता, अभी ये नपुंसक लिंग है ह्रस्व इकार। और यदि ये स्त्रीलिंग हो तो उपकारिणी ऐसा बनेगा। तीन शब्द हैं, उपकारी, ये नपुंसक लिंग है, उपकारी ये पुल्लिंग है,
उपकारिणी, ये स्त्रीलिंग है। दृष्टा जो है उसके साथ में जो ये दृश्य है, बुद्धि में आए हुए सभी जो धर्म हैं उनको दृश्य कहा। तदेतद दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम, ये जो दृश्य है वो अयस्कांत मणि के समान है। ये सन्निधि मात्र से उपकार करता है, दृश्य रूप से सन्निधि मात्रोपकारी। पुरुषस्य दृषि रूपस्य स्वामिना, पुरुष जो दृषि रूप है, ज्ञान रूप जो पुरुष है, उस स्वामी का ये स्वय होता है। जैसे एक होता है पजेशन, एक होता है पजेसर, तो ये स्वामी जो है पजेसर दृष्टा है और उसका ये स्व पजेशन है। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्व है उसका पुरुष स्वामी का स्वय होता है। कौन है ये? दृश्य स्वय होता है। माने ये जो निकटता है ये दैशिक नहीं है, कालिक भी नहीं है। ये स्वस्वामी भाव रूप में हमारी जो ज्ञान वृत्ति है उसमें ये सन्निकर्ष है। मैं इसका ज्ञाता हूं, बस सन्निकर्ष हो गया। ये जो सन्निकर्ष है दृष्टा और दृश्य का, ये दैशिक सन्निकर्ष नहीं है कि दो चीजें हैं अलग अलग वो इकट्ठी हो गई। ये सन्निकर्ष प्रत्ययगत है। हमारी चित्त वृत्ति में जो प्रत्यय उत्पन्न होता है उस प्रत्यय में मैं इसका ज्ञाता हूं, ये इस प्रकार का जो भाव है ये सन्निकर्ष का स्वरूप है। यह जो है ये दृश्य का अनुभव है और ज्ञाता हूं, मैं इसका ज्ञाता हूं, इसका ज्ञाता हूं। तो ज्ञाता जो है ये दृष्टा है और यह ये दृश्य है। मैं इसका ज्ञाता हूं, ये संयोग का स्वरूप है। आगे एक पंक्ति लिखी, दृश्य या बुद्धि जो है अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम अन्य रूपेण प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रम अपि परार्थत्वात् परतंत्रम। दृश्य या बुद्धि अनुभव और कर्म का विषय होकर अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, अन्य स्वरूप में स्वभावतः प्रतिलब्ध होने से स्वतंत्रम अपि परार्थत्वात् परतंत्रम, स्वतंत्र होने पर भी परार्थता के कारण परतंत्र है। पंक्ति कठिन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम, अनुभव और कर्म का विषय स्वरूप से दृश्य ज्ञेय होता है, दृश्य होता है या ज्ञेय होता है, जिसको हम यह कहते हैं, जिसको हम यह कहते हैं। जैसे यह शरीर, ये मकान, ये भूमि, ये सूरज, ये चांद, तारे, धरती, आकाश, यह जिसको हम यह कहते हैं वो हमारे अनुभव का विषय, यह या दृश्य जो है अनुभव माने ज्ञान का विषय बनता है या कर्म का विषय बनता है। इस रूप में वो दृश्य या ज्ञेय होता है। अनुभव का और कर्म का विषय तीन प्रकार का है। देखिए, अनुभव विषय या कर्म विषय सांख्यकारिका में भी आया है। अनुभव का विषय, कर्म का विषय। ये तीन प्रकार का है, प्रकाश्य, कार्य और धार्य। प्रकाश्य, कार्य, धार्य, धार्य आहरणीय भी कह सकते हैं।
कार्य विषय जो है ये कर्मेंद्रियों का है। कर्मेंद्रिय से संबंधित है कार्य विषय। ये एक प्रकार के कर्म हैं सारे, जो हम हाथ से किसी चीज को लेते हैं, पैर से चलते हैं, वाणी से बोलते हैं, और ये सारे जो हम मल मूत्र त्याग करते हैं, ये सारे कार्य विषय के अंतर्गत आते हैं। और जो धार्य विषय है वो दो प्रकार का है। प्राण के जो कार्य हैं वो सारे हमारे शरीर को धारण कर रहे हैं। जो प्राण कार्य है, प्राणों का जो कर्म है वो हमारे शरीर को धारण कर रहा है, या संस्कार जो हैं वो भी धार्य विषय में आता है। हम अपने चित्त में तरह तरह के संस्कारों को धारण कर रहे हैं, तो ये धार्य विषय है। ये जो कर्म हैं हमारे चित्त के द्वारा, जो ये कर्म किए जा रहे हैं, प्राण कार्य या संस्कार, वो ये तो स्फुट कर्म है, लेकिन ये स्फुट कर्म नहीं है। धार्य विषय अस्फुट कर्म है। इसमें हमारे को कर्म ठीक ठीक पता नहीं चलता है, अस्फुट है, वो अस्पष्ट है, यूं कह सकते हो। और इसका भी हमें अनुभव होता है, जैसे हमारे हाथ काम करते हैं या कांपते हैं, या हमारे पैर लड़खड़ा रहे हैं या चल रहे हैं, वाणी बोलते हैं तो वो लड़खड़ा रही है या ठीक ठीक बोल रही है, इसका अनुभव होता है हमारे को। इनका अनुभव होता है हमारे को, इनका भी हमें योग की स्थिति में इनका भी अनुभव हो सकता है। संस्कार साक्षात्कार करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, विभूति पाद में कहा है कि चित्त इतना एकाग्र हो जाए तो संस्कार विषय को भी वो अनुभव कर सकता है, संस्कारों का भी अनुभव। वैसे तो संस्कारों का हम सब अनुभव करते हैं वृत्ति के द्वारा, हमारे चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं उसके द्वारा हम संस्कार का अनुभव करते हैं। लेकिन पड़े हुए संस्कारों को हम देखें, जैसे हमारे चित्त में संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों को देखना, ये हाँ जी। वो गुरुजी कहाँ तक देखे? वो तो अथाह असीमित है। वो तो उसमें एक सूत्र में लिखा है ना, व्यास देव जी महाराज ने एक सूत्र में लिखा है, 18 नंबर तीसरे पाद का सूत्र निकालो। द्वये खल्वमी संस्कारा स्मृति के क्लेश हेतुवा वासना रूपा विपाक हेतु धर्मा धर्म रूपा। इस बात को आप देख ही रहे हैं, दो प्रकार के संस्कार हैं हमारे अंदर। एक तो स्मृति और क्लेश के हेतु, माने हमें याद दिलाते हैं ऐसे संस्कार जिनसे हमें याद आती है भूतकाल की। स्मृति और क्लेश के हेतु संस्कार, जो हमारे क्लेश के हेतु हैं, हमारे अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं। विपरीत ज्ञान, अज्ञान में जो कर्म है, अज्ञान से युक्त जो कर्म है उसको क्लेश कहते हैं, उसके संस्कार होते हैं हमारे अंदर। तो स्मृति क्लेश हेतुवा। हाँ गुरुजी, जैसे समुद्र का जल है, हमने जिस क्षेत्र में गोते लगाए वहां के पदार्थ हमने ढूंढ लिए जी, हम कह देंगे कि इसमें तो समुद्र में ये है जी, उससे परे किसी कोने कुछ और पदार्थ है, वहां कुछ तो वो और तो ऐसे तो कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, एक देखते जाएंगे, एक बार में ऐसे थोड़ी सारा ऐसे दिख गया समुद्र। एक संस्कार को देखते जाएंगे, इसी में आगे आ रहा है, आपके बात का उत्तर दिया जा रहा है। तो एक तो ये संस्कार है स्मृति क्लेश हेतुवा, और दूसरे धर्माधर्म रूप विपाक हेतु होते हैं, जिनका हमें त्रिविपाक, द्विविपाक, एक विपाक जो आपने पढ़ा, जो हमारे को फल मिलता है जाति आयु भोग के रूप में, जाति के रूप में, आयु के रूप में, भोग के रूप में जो हमें फल मिलता है, उसको विपाक रूप संस्कार कहते, धर्माधर्म रूप संस्कार कहते हैं। ये विपाक के हेतु हैं। एक संस्कार क्लेश के हेतु हैं, मानी जिनके कारण से हमारे को विपरीत ज्ञान की स्मृति आती है, विपरीत ज्ञान पैदा होता है और फिर हम कर्म करते हैं। एक तो संस्कार ऐसे हैं जो क्लेश के हेतु हैं और स्मृति के हेतु हैं। ये शब्द जो हैं, स्मृति क्लेश के हेतु वासना रूप संस्कार होते हैं, माने जिन संस्कारों के द्वारा हमारे को पिछली स्मृतियां आती हैं, स्वप्न आते हैं, वो स्मृति के हेतु संस्कार कहे जाएंगे। स्वप्न भी तो रात को जो आते हैं वो संस्कार से ही आते हैं। और जो क्लेश के हेतु हैं, क्लेश का मतलब अज्ञान युक्त कर्म करने के हेतु, जो अज्ञान में कर्म करने के लिए जो संस्कार चाहिए,
क्लेश मूलक जो संस्कार हैं उनको स्मृति क्लेश हेतुआ वासना रूपा, और दूसरी आगे बात कह रहे हैं विपाक हेतु धर्माधर्म ते पूर्व भव अभिसंस्कृता, वे पूर्व जन्म में संस्कृत हुए परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवद अपरिदृष्टा चित्त धर्मा, कहते हैं वो पूर्व जन्मों में निष्पादित होते हैं, परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन और धर्म के समान वे चित्त के अपरिदृष्ट धर्म है, चित्त में दिखाई नहीं देते हैं वो। गुरुजी संस्कार तो सब में अनंत है, किंतु जैसे स्वप्न किसी को कम आते हैं, किसी को बहुत ज्यादा आते हैं, किसी को बिल्कुल न के बराबर आते हैं कभी, तो ये क्या भेद है? वो तो हमारी निद्रा के ऊपर है और हमारे मन की स्थिति के ऊपर है, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा इतनी गहरी नींद हो कि उसको स्वप्न का ही ना पता चले, तो स्वप्न का भी हमारे को पता नहीं चलता, ऐसा भी हो सकता है। स्वप्न तो आते ही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता स्वप्न नहीं आते, पर वो पता न चले ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, इसमें एक आख्यान दिया है, यूं कह रहे हैं अत्र इदम आख्यानम श्रूयते भगवतो जैगीसव्य संस्कार साक्षात्करणात् 10 महासर्गेषु जन्म परिणामम परिणाम क्रमम अनुपश्यतो विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भूत। ये जो भगवान जैगीसव्य थे, संस्कार साक्षात से 10 महासर्गों के सभी जन्म परिणाम क्रम ज्ञात हो गए उनको। एक महासर्ग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, ऐसे 10 महासर्ग। तो क्या वो संस्कार भी क्रमशः पाएंगे उनके? मैं कहां किन किन संस्कारों में रहा हूं और किन किन योनियों में रहा हूं, ऐसे ये तो संस्कार से जान लेगा, लेकिन वो क्रमशः पाएंगे या कहीं कहीं पाएंगे वो? अब ये तो इसमें जो लिखा है वही हमें देखने के लिए आधार है, ज्यादा तो इसमें कुछ लिखा नहीं है। कह रहे हैं उनको जन्म का जो परिणाम क्रम है वो ज्ञात हो गया था, सभी जन्म के परिणाम क्रम मानी कहां वो गया, और बाद में विवेकज ज्ञान प्रादुर्भूत हो गया। जब ये बोल रहा है 10 जन्मों का ज्ञान हो गया, तो उसका क्रम का भी ज्ञान हुआ? क्रम का तो बता ही रहे हैं, ये जन्म परिणाम क्रम, जन्म का जो परिणाम क्रम है उसका जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यता, जन्म का जो परिणाम क्रम है वो देखते हुए विवेक ज्ञान पैदा हो गया। तो भगवान आवट्य तनुधरा तम उवाच, भगवान आवट्य जो थे वो शरीरधारी होकर के उसको बोले जैगीसव्य को कि 10 महासर्गेषु भव्यत्वात्, 10 महासर्गों में भव्यत्व के हेतु माने सब सत्व का अत्यंत उत्कर्ष होने के कारण, आपकी जो ज्ञान शक्ति है भव्यत्व के कारण, माने ज्ञान शक्ति द्रव्यम च भव्य, एक सूत्र है पाणिनि का, तो भव्यत्व हेतु से सत्वोत्कर्ष के कारण आपकी बुद्धि अभिभूत मतलब दब नहीं पा रही है रजोगुण तमोगुण से, और इसलिए जो है 10 महासर्गों में नरक तिर्यक जन्म से उत्पन्न हुए दुख का उपभोग करके देव और मनुष्य योनियों में बार बार जन्म पाकर उन जन्मों से उत्पन्न हुए सुख का अनुभव करके सुख दुख इन दोनों में से किसको अधिक उपलब्ध पाया, ऐसे पूछ लिया आवट्य कि आपने सुख और दुख दोनों में से किसको ज्यादा पाया। 10 महासर्गों में आप कभी देव कभी मनुष्य कभी तिर्यक कभी कुछ। तो भगवान आवट्य को भगवान जैगीसव्य उत्तर देने लगे, भव्यत्व हेतु से अनभिभूत बुद्धि सत्व संपन्न मैंने, मानी भव्यत्व का अर्थ है सत्व के उत्कर्ष हेतु से, मेरी बुद्धि अत्यंत सत्व से उत्कर्ष प्राप्त करके और ये सब देख रही है, और मैंने देखा उन सब में, तो नरक योनि में तिर्यक योनि में कहां नरक योनि में भी गए बता रहे हैं, नरक योनि में तिर्यक योनि में दुख का अनुभव करके और देव मनुष्य योनि में बार बार उत्पन्न होकर जो कुछ अनुभव पाया मैं तो दुख ही समझता हूं, दुख ही ज्यादा दिखाई दिया मुझे, तब उसको मैं दुख ही मानता हूं। तो इस तरह से संस्कार में बात यहां चल रही थी, यहीं पर आ जाओ अब
थोड़ा सा ये तो बानगी आगे पढ़ेंगे कभी। ये जो प्राण कार्य और संस्कार हैं, इसका भी चित्त की स्थिरता के द्वारा हम अनुभव करते हैं। कर्म का भी हम अनुभव करते हैं, ये तो सबको पता ही है। कर्म का हम अनुभव कर सकते हैं, हमारे हाथ, हमारी वाणी लड़खड़ाती है, हम अनुभव करते हैं इन इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसका। और इसी तरह से फिर आगे प्रकाश्य विषय का तो साक्षात अनुभव होता ही है, ये ज्ञानेंद्रियों से जो होता है। बुद्धि, मन, ये जो है प्रकाश्य विषय जो है उसको तो हम साक्षात अनुभव करते ही हैं। इन विषयों का अनुभव करने वाला कौन है? मैं हूं। तो इस प्रकार का जो ये प्रत्यय होता है, इस प्रत्यय को हम बुद्धि कहते हैं। इन विषयों का अनुभव करने वाला मैं हूं, मैं हूं। और ये जो इस प्रकार का एक हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो रहा है, ये प्रत्यय ही बुद्धि है। मैं विषय का अनुभव करता हूं, ज्ञानेंद्रियों के विषय का अनुभव करता हूं, कर्मेंद्रियों के विषय का अनुभव करता हूं, संस्कारों को विषय को अनुभव करता हूं। ऐसा मैं विषय का अनुभव करता हूं। ये जो अनुभव करने वाला है, ये मैं अनुभव करने वाला हूं, ये तो बुद्धि चेतन जैसी होकर के और ये सब कह रही है। लेकिन उस बुद्धि के पीछे भी एक जानने वाला है, वो दृष्टा है। मैं इन सब विषयों को अनुभव कर रहा हूं, इस अनुभव करने वाले के पीछे भी एक और अनुभविता बैठा है, जिसके प्रकाश में हमारी बुद्धि अनुभव कर रही है। हम पूरी शांति से जब देखेंगे इसको, हमारे अंदर जो ये चल रहा है सिस्टम, तो ये थोड़ा सा एकाग्र होते ही हमें पता चल जाएगा। इसमें ज्यादा कठिन बात नहीं है। माने बुद्धि अनुभव करता और अनुभव का जो एकता प्रत्यय है, ये साधारण अहम भाव है। इसका जो और एक जो अंतिम जो साक्षी बैठा हुआ है, उसको यहां दृष्टा कहा है, बुद्धि का प्रतिसंवेदी। बुद्धि में मैं अनुभव कर रहा हूं, इसका सारे ज्ञान का अनुभव कर रहा हूं। ये तो बुद्धि में आया, मेरे को अनुभव हो रहा है। कांटा लगा, मेरे को अनुभव हो रहा है। किसी ने गाली दी, मेरे को अनुभव हो रहा है। किसी ने प्रशंसा की, मेरे को अनुभव हो रहा है। ये सारा अनुभव हो रहा है, पर ये तो बुद्धि कर रही है। बुद्धि मानी चेतन जैसी हो रही है, चेतन के प्रकाश से बुद्धि चेतन जैसी हो रही है, पर उसके पीछे एक और ज्ञान का एक शांत चैतन्य एक उसके पीछे है, उसको यहां दृष्टा कहा गया है। तो दृष्टा और दृश्य का जो ये संयोग है, अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम, यहां पर कहा अनुभव विषय और कर्म विषय को जो प्राप्त है, ये कर्म के विषयता को प्राप्त हो रहा है, अनुभव का विषय और कर्म का विषय हमारे चित्त के द्वारा ये अनुभव में आ रहा है और कर्म का विषय भी बन रहा है। ये प्रकाश्य विषय, कार्य विषय, धार्य विषय, ये सारे कर्म का विषय बन रहा है। कर्म का विषय प्रकाश्य, कार्य और धार्य है, और अनुभव का विषय यही हमारे को अनुभव भी होता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, हमारे प्राण के द्वारा और चित्त के द्वारा संस्कारों को धारण किया जा रहा है। ये सारा कर्म विषय कहला रहा है, और इस विषय को अनुभव कर रहे हैं हम बुद्धि के द्वारा। तो यहां एक वाक्य बोला कि अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम, अनुभव विषयता और कर्म विषयता को प्राप्त हुआ। अनुभव का और कर्म का विषय बनकर कौन? ये जो बुद्धि है, जो दृश्य है, ये अनुभव और कर्म का विषय बनकर अन्य स्वरूप में स्वभावतः प्रतिलब्ध होने से स्वतंत्र होता हुआ भी परार्थत्वात् परतंत्रम, परार्थ होने से ये परतंत्र है, स्वतंत्र होता हुआ भी पुरुष के लिए होने से यहां पर इसको परतंत्र कहा। हाँ जी, अभी भी तो कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूं आपको, अभी आपको देख रहा हूं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये कर्म हो रहा है मेरी
आंखों से मैं देख रहा हूं और मेरे अंदर अनुभव भी आ रहा है, हो रहा है। मैं वाणी से बोल रहा हूं, ये कर्म कर रहा हूं और मेरे को अनुभव भी हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं। अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम, बुद्धि अनुभव और कर्म का विषय होकर अन्य स्वरूप में प्रतिलब्ध होने से, अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, स्वतंत्रम अपि, स्वतंत्र होने पर भी परार्थता के कारण परतंत्र है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे सूर्य के सामने हम कोई पर्दा ऐसे दो हाथ में लेकर के ऐसे खड़े हो गए तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, हमारे को वो पर्दा दिखाई देगा। गोल चीज लेकर के दिखाई दी तो वो गोल दिखाई देगी, चौकोर लेकर के दिखाई दी, चौकोर दिखाई देगी, तिकोनी लेकर के हमने देखा तो तिकोनी दिखाई देगी। क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? अंधेरे में देखेंगे तो दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब है कि उसके प्रकाशित करने में सूर्य पीछे कारण बन रहा है, चाहे वो चौकोर है, चाहे वो तिकोनी है, चाहे वो गोल है, सूर्य उसमें कारण बन रहा है। यदि सूर्य ना हो तो वो दिखाई कैसे देगी और कैसे हम देख सकते हैं? माने चैतन्य से भिन्न स्वरूप में प्रतिलब्ध, माने निश्चित रूप से वो ज्ञात हो रही है। अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, चैतन्य से भिन्न ज्ञेय रूप में। देखो चैतन्य तो ज्ञाता है और ये जो है ज्ञेय है। जो बुद्धि में धर्म आ रहे हैं, मैं प्रकाश विषय को, कार्य विषय को, धार्य विषय को जो जान रहा हूं, तो ये तो ज्ञेय बन रहा है और ये सारा ज्ञेय, इसके पीछे कोई ज्ञाता है। ये तो ज्ञेय है और इसका कोई जानने वाला है। तो अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, दृष्टा से भिन्न जड़ स्वरूप से, प्रकाश्य स्वरूप से, प्रकाश्य स्वरूप से जो अपने अस्तित्व को प्राप्त कर रहा है, अनुव्यवस्थित हो रहा है, सुनिश्चित हो रहा है, जिसको जाना जा रहा है। अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, दृष्टा से भिन्न जो जड़ स्वरूप से इसको अनुव्यवस्थित हुआ समझा जा रहा है, ये दृश्य का आत्मा है, ये दृश्य का स्वरूप है। अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रम अपि परार्थत्वात् परतंत्रम, चित्त स्वप्रकाश है और दृश्य जो है जड़ है, ये बोध हो रहा है। वो चेतन है और ये जड़ है। दृश्य अन्य स्वरूप के द्वारा, माने निज से भिन्न चैतन्य स्वरूप के द्वारा जो दृश्य है वो चैतन्य स्वरूप के द्वारा अस्तित्व पाता है। अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, अपना अस्तित्व पाता है। दृश्य अप्रकाशित स्वरूप है लेकिन चेतन संयोग से वो प्रकाशित होता है। तो स्वतंत्रम अपि, ये दृश्य स्वतंत्र है, अपना अस्तित्व रखता है, लेकिन परार्थत्वात् परतंत्रम, ये दृष्टा के लिए है, ये इसलिए इसको परतंत्र कह रहे हैं। स्वतंत्र होता हुआ भी क्योंकि दृष्टा के लिए है, इसलिए ये परतंत्र है। तयोर दृक् दर्शन सत्यो अनादि अर्थ कृत संयोगा हे हेतु दुःखस्य कारणम। ये पंक्ति तो सरल है, समझ में आ रही है आपको। देखिए, तयो माने उन दोनों का, दृष्टा और दृश्य का। दृक् दर्शन सत्यो, दृक् शक्ति दृष्टा, दर्शन शक्ति बुद्धि, अनादि काल से अर्थ कृत संयोग, अर्थ माने भोग और अपवर्ग, इन दो प्रयोजनों से यह संयोग हो रहा है। यही हेतु है दुःखस्य कारणम, यही दुख का कारण है। अनादि काल से किसी एक अर्थ को बीच में लेकर, अर्थ माने भोग या अपवर्ग, इस प्रयोजन से जो संयोग है ये दुख का कारण है। तथा च उत्तम, जैसा कहा है, तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, संयोग के हेतु को छोड़ देने से। संयोग का हेतु क्या है? तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, उसके संयोग के हेतु को छोड़ देने से। बुद्धि के साथ जो पुरुष संयोग का हेतु है, पुरुष के संयोग का जो हेतु है बुद्धि के साथ, उसका त्याग कर देने से स्यादेम आत्यंतिको दुख प्रतिकारा, निश्चित रूप से दुख का इलाज हो सकता है, आत्यंतिक दुख प्रतिकार हो सकता है। दुख के हेतु को त्याग देने से,
दुख का हेतु क्या हो सकता है? ये संयोग ही तो है। यहां जो कहा संयोग का हेतु छोड़ देने से, संयोग का हेतु तो अविद्या है, संयोग के हेतु का त्याग कर देने से संयोग का त्याग हो जाता है और हमारे दुख का इलाज हो सकता है। बुद्धि के साथ पुरुष संयोग का जो हेतु है विशेष रूप से, उसको छोड़ देने से दुख का प्रतिकार हो सकता है। कहते हैं दुख का जो हेतु है उसको हटा दिया तो प्रतिकार अपने आप हो गया। जिस कारण से दुख आ रहा है, दुख हेतु, दुख का जो हेतु है, दुख का हेतु तो संयोग है, संयोग का हेतु तो अविद्या है। जैसे हम अविद्या, वियोग का हेतु विद्या, अविद्या का हेतु उससे पूर्व वाली अविद्या, उससे पूर्व वाली अविद्या का हेतु उससे पूर्व वाली अविद्या, या कर्म बीच में ला सकते हो। अविद्या का हेतु इससे पूर्व वाला अविद्या युक्त कर्म, अविद्या युक्त कर्म का हेतु अविद्या युक्त संस्कार, अविद्या युक्त संस्कार का हेतु अविद्या युक्त कर्म, अविद्या युक्त कर्म का हेतु अविद्या युक्त संस्कार। पीछे चले जाओ, इसलिए अनादि शब्द डाला है। यहां पर देख रहे हैं आप, अनादि शब्द डाला है। अनादि शब्द अनादि अर्थ कृतः संयोग, तयोर, पहली पंक्ति तथा चोक्तम से पहले, तयोर दृक् दर्शन सत्यो अनादि अर्थ कृतः संयोग हे हेतु दुख से कारणम। हे का हेतु जो है वो दुख का कारण है। अर्थ कृतः संयोग, अर्थ माने भोग और अपवर्ग, भोग और अपवर्ग कृत जो पुरुषार्थ जन्य जो संयोग है वो दुख का कारण है। ये अनादि है। अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये संयोग अनादि बता रहे हैं। अनादि होते हुए भी अनादि होते हुए भी ये अनंत नहीं है, क्योंकि संयोग का हेतु हमें मिल गया है। दुख का हेतु तो संयोग है और ये संयोग है अनादि, और इस संयोग का हेतु है अविद्या। अनादि है ये संयोग और इस संयोग का कारण है अविद्या। अनादि होते हुए भी ये अनंत इसलिए नहीं कि जैसे ही विद्या आती है ये संयोग अलग हो जाता है, संयोग वियोग में बदल जाता है। अविद्या के कारण से संयोग है और विद्या अविद्या को हटा देती है। दर्शन अदर्शन को हटा देता है। अविद्या की जगह अदर्शन भी कहते हैं। संयोग का हेतु अदर्शन, दुख का हेतु संयोग, संयोग का हेतु अदर्शन, वियोग का हेतु दर्शन, दर्शन जो है दर्शन को हटा देता है। ये तो अभाव में भाव जैसी बात हो गई है। अभाव में भाव कैसा? तो ये जो विद्या आएगी संयोग हट जाएगा, तो पहले कभी ऐसा कभी मौका नहीं आया। अब पहले की बात तो क्या छोड़ें, ये दर्शन तो ऐसे ही कह रहा है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। क्या दोबारा उसमें विद्या नहीं आएगी? पूरा यदि दग्ध बीज हो गया और उसको पूरा का पूरा यदि हटा दिया तो फिर दोबारा अविद्या नहीं आएगी, और कुछ संस्कार शेष रह गए हैं तो भी मुक्ति में जाने के बाद वापस आएगी। जब उसका स्वरूप, जैसे इन्होंने कहा है, इन्होंने पहले सूत्र में कहा है भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, कि विदेह लय और प्रकृति लय जो योगी होते हैं वो पूरा अपने संस्कार को अव्यक्त में पहुंचा देते हैं, लेकिन पूरा उनका दग्ध नाश नहीं हुआ है अभी। वे फिर उत्थित हो जाते हैं काल के प्रवाह में, फिर उत्थित हो जाते हैं तो फिर जन्म ले लेते हैं। पर सदा काल के लिए जब हम संस्कार का दग्ध वो विलय कर दिया, पुनरुत्पत्तिहीन लय एक शब्द बोलते हैं, पुनरुत्पत्तिहीन लय जब हमने कर दिया तो ऐसा ये देख रहे हैं। वो एक दार्शनिक
एक तो मुक्ति दो प्रकार की हो गई है तो फिर। हाँ, मुक्ति दो प्रकार की तो मान ही रहे हैं। ये लिखा है इसमें भी कि जो है तत्र विदेह तत्र भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम, उस सूत्र पर लिखा ही है ये तो। और एक सूत्र पर कहा ही है कि प्रकृति प्रकृति लय जो योगी होते हैं उनको उत्तरा बंध कोटि संभाव्यते क्लेश कर्म विपाका सही अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा पर वेद व्यास जी ने लिखा है, ये लिखा है कि उत्तराबंध कोटि संभावित है, वर्तमान में वो बंधन में नहीं है। और भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाम नाम सूत्र पर लिखा है कैवल्य पदम ही अनुभवंता पुनः कैवल्य पदम ही अनुभवंता। देखो एक बार, भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, पहले पाद का 19 नंबर सूत्र। भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय ते ही स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदमिव अनुभवंता स्वसंस्कार विपाकम तथा जातिकम अतिवाहयंती। अपने उस संस्कार के विपाक को अतिवाहित करते हैं। प्रकृति लय भी साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने, साधिकार चित्त जब प्रकृति में लीन हो गया तो कैवल्य पदमी व अनुभवंती यावन्न पुनरावर्तते अधिकार वशात चित्तम, जब तक उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है तब तक वो उसमें रहते हैं। और इसी तरह से 24 नंबर सूत्र में भी देख सकते हैं आप, दूसरे अनुच्छेद में, आपका अनुच्छेद नहीं मिलता होगा, यथा मुक्तस्य पूर्वाबंध कोटि प्रज्ञायते नैवम ईश्वरस्य, जैसे मुक्त व्यक्ति होता है उसकी पूर्व बंध कोटि जानी जाती है, ईश्वर की नहीं। मुक्त की पूर्व बंध कोटि होती है। यथावा एक उपमा दी, प्रकृति लीन से उत्तरा बंध कोटि संभाव्यते नैवम ईश्वरस्य, जो प्रकृति लीन है वो पुनः जन्म लेने के कारण उत्तरा बंध कोटि संभावित है, ईश्वर की नहीं। सतु सदैव मुक्ता सदैव ईश्वरा, ईश्वर तो सदैव मुक्त है, सदैव ईश्वर है। जो प्रकृति लय हैं उनकी उत्तर बंध कोटि संभावित है। तो देखिए, अब इधर आ जाओ, दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु पर चल रहा है हमारा। यह तो एक सीधा सा गणित है, इसमें ज्यादा हमें विचार करने की भी बात नहीं है कि जब तक हमारे को कोई संस्कार उत्थित नहीं होता है तब तक मुक्त हैं। हम इसमें ज्यादा बहस में नहीं जाते। यदि संस्कार दोबारा उठ जाएंगे फिर जन्म ले लेंगे, नहीं उठेंगे तो तब तक मुक्त रहेंगे। इसमें कोई निर्णय ना भी हो पाए तो हमारी ज्यादा हानि नहीं होगी। इतना तो है ही कि संस्कार क्षीण होते हैं, कितने समय के लिए क्षीण होते हैं ये एक बिंदु है। यदि पुनः उत्थित हो जाते हैं तो जन्म ले लेंगे, नहीं होंगे तो मुक्ति में रहेंगे। बाकी वो जो हमारी मुक्ति होगी बहुत लंबे समय तक ऐसे सहज सी वो उत्थित होने वाले नहीं है, बहुत लंबे समय बाद ही उत्थित होंगे। तो वियोग का हेतु विद्या है, संयोग का हेतु अविद्या। यदि वो अविद्या के संस्कार फिर उत्थित हो गए फिर जन्म ले लेंगे, नहीं हुए तब तक मुक्ति में रहेंगे। मूल बात है अविद्या को किसी तरह शिथिल करने की। जितना जितना हम करते जाएंगे उतना उतना हमें, अभी ये तो अनुभव होता है कि जितना जितना हम अविद्या से छूटते जाते हैं उतना उतना हमारे जीवन में प्रकाश आता जाता है, आनंद आता जाता है। तो यहां पर कहा देखिए, तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्यादेम आत्यंतिको दुख प्रतिकारा, उसके बुद्धि के साथ पुरुष संयोग के हेतु का वर्जन करने पर, पुरुष संयोग का जो हेतु है उसको हटाने पर, पुरुष संयोग का हेतु अविद्या है उसको हटाने पर आत्यंतिक दुख प्रतिकार हो सकता है। आत्यंतिक और एक दो शब्द बोले गए हैं ना उसमें, सांख्यकारिका के पहले ही उसमें, दृष्टे सा फार्था चेत नए
नैकांतात्यंततो भावात, एकांतिक और आत्यंतिक मुक्ति, सर्टेनली और फाइनली। नैकांततात्यंततो भावात, एकांततः और अत्यंततः हमारी मुक्ति हो जाती है। कस्मात दुख हेतु परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्, दुख का जो हेतु होता है, परिहार्य दुख हेतु का प्रतिकार देखा जाता है। परिहार करने योग्य जो दुख का कारण है उसका प्रतिकार देखा जाता है। परिहार्य, परिहार होने योग्य, ऐसा दुख का कारण जिसका हम परिहार कर सकते हैं। परिहार्यस्य दुख हेतु, परिहार करने योग्य दुख हेतु का प्रतिकार देखा जाता है। जैसे हमारे पैर हैं, पाद तल से भेद देता, एक उपमा दे रहे हैं कि जैसे हमारे पैर का जो तलवा होता है उसके कांटे चुभते हैं, पाद तल से भेद देता, और कांटे जो हैं वो बींधते हैं हमारे पैरों को। और तीसरी बात है परिहारा, इसका एक परिहार भी है। पैर के तलवे, उधर कांटे, पैर के तलवे में कांटे चुभते हैं, इसका परिहार भी है। क्या परिहार है? इसका परिहार यह है कि कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, कहते कांटे को ऊपर पैर ना रखें, या रखना पड़ भी जाए तो क्या करें? चप्पल पहन करके हम उसको उसके ऊपर पैर रखें, या तो पैर ना रखें, पैर रखना भी पड़े तो चप्पल पहन के रखें या जूते पहन के रखें। पाद त्राण व्यभितेन वादिष्ठानम एतत् त्रयम यो वेद, इन तीनों को जो जानता है स तत्र प्रतिकारम आरभमाणो वेदजम दुखम नापनोति, उसका इलाज करता हुआ, प्रतिकार करता हुआ कांटे से उत्पन्न जो दुख है उसको नहीं प्राप्त करता। क्यों? त्रित्वोपलब्धि सामर्थ्या, त्रित्व की उपलब्धि उसको हो गई है। इन तीन चीजों के रहस्य को उसने समझ लिया है। भेद्य, भेदक और परिहार, इन तीन चीजों को समझ लिया है। तो हमारा जो एक ये होता है सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों को बता रहे हैं कि देखो हमारे अंदर सत्वगुण और रजोगुण दो काम कर रहे हैं। सत्वगुण तो है पाद स्थानी, पाद तल स्थानी। सत्वगुण ऐसा है जैसे पाद का तलवा, रजोगुण ऐसा है जैसे कांटा, और परिहार क्या है? विवेक ख्याति। या तो हम रजोगुण से बच करके रहें या विवेक ख्याति की स्थिति में रहें, तो ये रजोगुण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। या तो रजोगुण से बच करके रहें, त्रित्व उपलब्धि सामर्थ्यात। यहां पर आगे एक बात कही, मैं समाप्त करता हूं, फिर आप प्रश्न कुछ पूछ सकते हैं। तापकस्य रजसा सत्वम एव तप्यम, ये रजस जो है वो दुख देने वाला है, और जिसको दुख देता है वो कौन है? बोले सत्व है। तस्मात् तपी क्रिया है कर्मस्थत्वात्, जो तपी क्रिया है वो कर्म में स्थित है। जो तप क्रिया है उसका जो फल है वो कर्म में स्थित मिलता है। कुछ क्रियाएं कर्ता में स्थित होती हैं, कुछ कर्म में स्थित होती हैं। जैसे देवदत्त सोता है, तो यहां पर देवदत्त क्रिया, देवदत्त सोने की क्रिया कर रहा है, वो कर्ता में स्थित है। उसका व्यापार, सभी क्रियाओं का जो व्यापार है वो तो कर्ता में स्थित होता है, लेकिन उनका जो फल है कभी कर्ता में होता है। सकर्मक क्रियाएं हो तो उनका कर्म में होता है, अकर्मक क्रियाएं हो तो उनका कर्ता में होता है। जो भी क्रियाएं होती हैं, व्याकरण की बात है, सूक्ष्म बात है थोड़ी, सभी क्रियाएं उनके दो हिस्से होते हैं, एक फल एक व्यापार। जैसे मैं लकड़ी को फाड़ता हूं, या देवदत्त ओदन पकाता है, देवदत्त चावल पकाता है, तो जो मेहनत कर रहा है, कभी पतीले को उठाकर अग्नि के ऊपर रखता है, कभी चेक करता है, कभी उसमें कड़छी चलाता है, ये सारी क्रियाएं तो देवदत्त कर रहा है, व्यापार। और जो पक रहा है वो चावल पक रहे हैं। ऐसे ही हम लकड़ी को फाड़ते हैं, देवदत्त तो कुल्हाड़ी उठाता है, उसके ऊपर मार रहा है, और जो फट रही है वो लकड़ी है। ये सारी सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण मैं दे रहा हूं। देवदत्त खेत में फसल काट रहा है, बरसिम काट रहा है, तो देवदत्त काटने वाला है, उसके हाथ चल रहे हैं, और वो कट रहा है, वो खेत कट रहा है। इसी तरह से इस उपमा से ये समझा रहे हैं कि तप क्रिया ऐसी ही है जैसे कि तप करने वाला, कष्ट देने वाला तो होता है
कष्ट देने वाला तो कर्ता होगा, पर जिसको कष्ट देगा वो कर्म होगा, उससे अलग होगा वो। जैसे देवदत्त लकड़ी फाड़ता है, फाड़ने वाला देवदत्त है, फट रही है लकड़ी, तो कष्ट देने वाला रजोगुण है, जिसको कष्ट देते हैं वो है सत्वगुण, ऐसे समझा रहे हैं। तपी क्रिया है कर्मस्तत्वात् न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, जो अपरिणामी निष्क्रिय जो क्षेत्रज्ञ है पुरुष, उसमें तपी क्रिया संभव नहीं है। जो अपरिणामी है, कभी भी जो परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जो निष्क्रिय है, क्रिया से जो मुक्त है, और जो क्षेत्रज्ञ है, शरीर तो क्षेत्र कहलाता है, इदम शरीरम क्षेत्रम, इदम शरीरम क्षेत्रम, इदम ये शरीर क्षेत्र है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा दर्शित विषयत्वात्, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ये सारे विषय प्रस्तुत किए जा रहे हैं दृष्टा के सामने। दर्शित विषयत्वात् सत्वे तप्यमाने, सत्वे तु तप्यमाने, जो बुद्धि तप्त होती है, दुखी होती है, तद आकारानुरोधी पुरुषो अनुतप्यते दृश्यते, तद आकारानुरोधी जो पुरुष है वो भी तप्त होता है। तद आकारानुरोधी यानी उस के आकार जैसा होने वाला, दुखी होती हुई सत्वगुण के आकार धारण करता हुआ जो पुरुष है, वृत्ति सारूप्य स्थिति को दिखा रहे हैं कि जब वो वृत्ति के सारूप्य होता है, संयोग के समय प्रत्यानुपश्य स्थिति में होता है, उस प्रत्यय के साथ एक होता है, तो इसलिए पुरुषोपि अनुतप्यते इति दृश्यते, पुरुष भी अनुतप्त हो रहा है ऐसा देखा जाता है। स्वरूपतः वो अनुतप्त नहीं होता है। परमार्थ विषय में यह दिखाया कि रजोगुण तापक है, सत्व तप्य है, तपी क्रिया कर्माश्रय है, वो सत्वरूप कर्म में है। विक्रियमाण जो विकृत हो रहा है वो सत्व हो रहा है, पुरुष विकृत नहीं हो रहा है। विकृत माने परिणाम को प्राप्त हो रहा है, वो सत्व हो रहा है। रजोगुण के द्वारा जो परिणाम को प्राप्त हो रहा है वो सत्व है। जो पुरुष है वो अपरिणामी है, उसमें विकार नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात कही कि दर्शित विषयत्व के कारण, क्योंकि वो सारा विषय उसके सामने आ रहा है, तो सत्व जब तप्यमान होता है तो सत्व तत्स्वरूपानुरोधी, सत्व स्वरूप का अनुरोध करने वाला जो पुरुष है वो भी अनुतप्त सा दिखाई देता है। मानी उसके साथ एकाकार है, उसके साथ संयोग है, इसलिए जो बुद्धि अनुतप्त हो रही है, लेकिन उसके साथ एकाकार जो पुरुष है वो भी अनुतप्त होता हुआ दिखाई देता है। गुणातीत पुरुष तप्त नहीं होते हैं, ये बात कही। ताप और अताप के निर्विकार साक्षी दष्टा मात्र हैं जो पुरुष होते हैं। सत्व तप्त होता है, क्रियाधिक्य के द्वारा सत्व जो है विलुप्त हो जाता है, उसका साक्षी पुरुष जो है वो भी अनुतप्त जैसा दिखाई देता है। सत्व की प्रबलता से आनंदमय सा प्रतीत होता है, पर वो स्वरूपतः है, ना दुखमय है ना आनंदमय है। पुरुष जो है वो शांति स्वरूप है। तो उस प्रकार विकृतवत होना वास्तविकता नहीं है, आरोपित धर्म है। तपी क्रिया जो है तापदान, सत्व ही विकार को अवस्थान्तर को प्राप्त हो रहा है। वृत्ति का जो साक्षी पुरुष है वो अपने स्वरूप में रहता है, लेकिन वृत्ति के आकार वाला होने के कारण वो अनुतप्त जैसा दिखाई देता है। वृत्ति सारूप्य, हाँ, तत्व तो बदल ही रहा है। सत्व जैसे हमारे को बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, फिर कोई अचानक कोई पत्र आया कि माँ बीमार है, तो वो जो शांति की स्थिति थी वो आलंबन से तुरंत जो है गति में आ गया, तो बदल गया, दुख होने लगा, चिंता होने लगी एकदम से उधर। हाँ, तो रजोगुण सत्वगुण को बदल दिया ना। ये तीनों गुण तो मिले हुए हैं, अभिभाव्य अभिभावक धर्म है दोनों में। एक ऊपर होता है, दूसरा दबा देता है उसको। तो पहले जो सत्व था उसको रजोगुण ने दबा दिया, वो पीछे चला गया।
कभी तमोगुण आता है तो रजोगुण सत्वगुण दोनों को दबा देता है। जैसे नींद आ गई, आलस्य आ गया, इच्छा कुछ भी नहीं हो रही है तो तमोगुण आ गया। ऐसे ये गुण काम करते हैं। मैं तो आजकल इसको आप लोगों को साथ चर्चा करते करते इसको बहुत ही देख रहा हूं व्यवहार में। किसी व्यक्ति ने मेरे को कुछ कहा, मैं सुनता रहा, कुछ ऐसे शब्द बोले, मतलब कुछ ऐसे शब्द बोले तो मैं सुनता रहा। तो मैं तो प्रतिक्रिया तो नहीं की, पर मैं देख रहा कि क्या परिवर्तन हो रहा है अंदर। मैं उसको देख रहा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मन में वेग उठा। तो मैंने कहा यह है गुणों का महात्म्य। देखो उसी समय मैं देख रहा हूं कि यह है गुणों का महात्म्य। पर मैंने कई बार ये चीज अनुभव करके देखी। अब आजकल तो मैं देख रहा हूं कि भाई तू तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा यदि तेने प्रतिक्रिया अपने मन से आगे बढ़ा दी, वाणी पर ले आया, शरीर पर ले आया, तो पश्चाताप करना पड़ेगा। तेरी वो स्थिति रही नहीं, कभी तू जी नहीं सकता है उसमें, उस वाली स्थिति में जी नहीं सकता है कि किसी को अपमान कर दिया, किसी को कष्ट दे दिया और फिर जो है आराम से सुख से रह सके। वो दूसरा गुण आएगा, इसके बाद दूसरा गुण आएगा, फिर वो बुरा लगेगा। अभी तो हमारे को कोई कुछ बोलता है तो हमारा अहंकार भी जागृत हो जाता है और उल्टा जवाब देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो उस समय तो अच्छा लगता है किसी का मुंह बंद करना, उसका जवाब देना। लेकिन जब सत्वगुण आता है तो यही अपनी क्रिया हमारे लिए दुखदायी प्रतीत होती है। तो रजोगुण क्रिया में होता है, सत्वगुण हमेशा एक बहुत ही प्रकाश में होता है। तो प्रकाश जब ढकता है वो क्रिया से ढकता है या फिर तमस से ढकता है। ये अंदर निरंतर हमारे अंदर चल रही है क्रिया, इसको हमें देखना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पुरुष तो निर्विकार है, साक्षी है, लेकिन निर्विकार साक्षी तब साक्षी नहीं रहता है, वो तो एक जैसा ही हो जाता है जब वो हम वृत्ति सारूप्य स्थिति में रहते हैं, अज्ञान की स्थिति में रहते हैं, संयोग की स्थिति में रहते हैं, भोग की स्थिति में रहते हैं, अस्मिता क्लेश की स्थिति में रहते हैं। तो उस समय संयोग की स्थिति में बुद्धि दुखी होती है और उसके साथ ही उसके जैसा ही तो रहता है पुरुष भी, उसकी स्थिति में रहते हैं। आप प्रश्न पूछिए। संयोग का हेतु अविद्या, मुक्ति में संस्कार का उठना, पुनः जन्म लेना, यह तो मुक्ति में संस्कार का आना संयोग होगा। तो मुक्ति में संयोग कैसा? मुक्ति में संयोग नहीं होता है। मुक्ति में संयोग होगा तो कैवल्य नाम नहीं पड़ेगा। मुक्ति को कहते हैं कैवल्य। कैवल्य का मतलब अकेला हो जाना, केवल का भाव कैवल्य होता है। अभी हम कैवल्य की स्थिति में नहीं है, अभी हम दो हैं, पुरुष और बुद्धि के संयोग की स्थिति में हैं। बुद्धि में जो कुछ हो रहा है वो हम उसको और पुरुष को साक्षी के रूप में अलग नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए अभी बंधन में हैं। जब हम मुक्ति में होते हैं तो वियोग हो जाता है, इस संयोग का वियोग हो जाता है। और जो बात कहते हैं पुनर्जन्म की बात, कि वहां से दोबारा एक लंबे समय के बाद कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, तो पूर्ण रूप से जो संस्कार का पूर्ण रूप से एक प्रकार से नाश नहीं हो पाया है, इसलिए कालांतर में लंबे समय के बाद वो संस्कार, कोई भी प्राकृतिक चीज जो है, यदि वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई है तो वो स्थिर नहीं हो सकती है, वो फिर उदय होगी। तो इस तरह से लंबे समय के बाद वो संस्कार यदि उठ जाता है तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, हमारे को संयोग हो जाएगा। जब तक वियोग है तब तक जन्म का कोई चक्कर नहीं है। तो मैं तो ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं, इनके भाव को जैसा समझ पाया हूं कि ये इस तरह से कहना चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से यदि दुख का अंत कर देते हैं, ये तो मुझे बहुत मुश्किल काम करने लगा, ये साधारण काम नहीं है ये, कि पूर्ण रूप से संस्कार मुक्त होकर के और हम चिन्मय होकर के इस दुनिया से जाएं, ये साधारण काम नहीं। कब ये इसके लिए हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा, इसकी तो कल्पना करते ही और सारा सब तंत्र हिलने लगता है कि ये कैसे करें।
लेकिन मनुष्य ही इस काम को करते हैं, दूसरे कोई करते नहीं, मनुष्य ही करते हैं। तो संस्कार को नष्ट करने के बाद हमारा वियोग हो जाता है, संस्कार को पूर्ण दग्ध करने के बाद वियोग हो जाता है, और यदि पूर्ण नहीं है तो एक लंबे समय के बाद पुनरुत्थित हो जाता है संस्कार। हाँ जी, बुद्धि अव्यक्त में लय हो जाती है। प्रकृति में लय होने का मतलब यह है अव्यक्त में लय। प्रकृति तो है सब जगह, हम पुरुष के साथ जो प्रकृति है, पुरुष के साथ संबद्ध जो प्रकृति है वो अव्यक्त में लय हो गई, और वो हमारे साथ जो प्रकृति है, पुरुष के साथ है वो प्रकृति। ऐसा नहीं है कि प्रकृति कहीं चली जाती है, प्रकृति तो है, प्रकृति केवल अदृश्य हो जाती है, वो है, पुरुष के साथ उसकी सत्ता है, पर वो काम करने की जो सामर्थ्य है वो नहीं है। तो कालांतर में यदि संस्कार उत्थित हो जाए तो वो वही जो प्रकृति विलय हुआ है, जो बुद्धि विलय हुई है, वही सक्रिय हो जाएगी। हम जो पुरुष चेतन तत्व हैं, हमारे साथ जो बुद्धि अभी काम कर रही है, अभी तो काम कर ही रही है, वो जब अव्यक्त में चली जाएगी तो जब तक वो संस्कार उत्थित नहीं होता तो अव्यक्त में रहेगी, चाहे सदा काल के लिए। वो तो कह ही रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि प्राचीन दार्शनिक जो हैं हमारे गुरुजी डॉक्टर विजयपाल जी, कितने पत्र लिखे हुए वहां पर, उनके पत्रोत्र जो है ना मेरे पास रखे हुए हैं, पुस्तक भी छपी हुई है। वो ये कहते हैं, और मेरे को भी ऐसे देखने से, कि प्राचीन दार्शनिक पुनरावृत्ति नहीं मानते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद को बहुत जोर लगाना पड़ा इस बात को सिद्ध करने के लिए। जगह जगह ये बात उठाई कि फिर शास्त्र में तो ऐसा आ रहा है, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर के फिर वापस नहीं लौटते, तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग। ऐसे हेतु प्रस्तुत करके उनको विचार करना पड़ा कि ये तो शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है, कि उनको सिद्ध कर, उनके जो समझ में आया उन्होंने ये प्रस्तुत किया है, उनको जो अनुभव हुआ उसको ये प्रस्तुत किया कि सदा काल के लिए मोक्ष नहीं होता है। 36,000 बार सृष्टि, 36,000 ऐसे उन्होंने हिसाब लगा करके बताया, इतने समय तक मुक्ति में रहता है और उसके बाद जो है फिर जन्म ले लेता है। तो ये उनका अनुभव है। अब जिस शैली से ये विचार कर रहे हैं कि संस्कार दग्ध हो गए, ये हो गया और पूरा का पूरा विलय हो गया, तो उसकी मैं संगति, जब आप लोग प्रश्न उठाते हैं तो उसकी संगति लगा रहा हूं कि यदि संस्कार पूरा नहीं जला है तो फिर उत्थित हो जाएगा, ठीक है, लंबे समय के बाद सही, फिर आ जाएगा। और यदि कोई ऐसा मानता है कि नहीं जी चले गए वो तो संस्कार चले गए, अब दोबारा नहीं आएंगे, तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो मुक्त रहेगा। तो इसमें आपके सवाल, आपके प्रश्न का कुछ, बुद्धि से परे पुरुष तत्व चिन्मय तत्व है, उसको केवल आप अनुभव से, व्याख्या में तो केवल इतना ही बताएंगे कि वो चिन्मय तत्व है, प्रकाशक तत्व है, बुद्धि का अनुभविता है, बुद्धि में जो ज्ञान आता है, जो प्रत्यय आते हैं उसको वो अनुभव कर रहा है, वो विज्ञाता है। शब्दों में तो इतना ही बतलाएंगे। वृत्ति निरोध स्थिति में जाने से ही आपको उसका थोड़ा सा आभास मिलेगा। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है गुरुजी, तो ऐसे ही मुक्ति में जाने के बाद ये जो दो खोटियां बताई, मुक्ति में तो बताते हैं कि आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता, इच्छा मात्र से वो कहीं भी भ्रमण करता है उस ब्रह्मांडपति के साम्राज्य में कहीं भी, तो वो दोबारा आने की कामना क्यों करेगा? जब वहां उसको इतनी पदवी मिल गई, इतना आनंद मिला, वो दोबारा आने की क्यों सोचेगा? वो ये हमारे हाथ में नहीं होती है ये चीजें, कि वो चाहता है इसलिए वो आ रहा है। संस्कार करवाता है ये सब कुछ, जो कुछ करवाता है। हमारे हाथ में हो तो हम तो पता नहीं क्या कर दें। हमारे हाथ में जन्म लेना भी नहीं है, हमारे हाथ में मरना भी नहीं है। संस्कार के तहत सब कुछ चलता है। संस्कार बनते हैं कर्म से। हमारे जो संस्कार होते हैं वो हमें घुमाते हैं, वो हमें चलाते हैं। जैसी हमारी स्थिति है, हमारे संस्कार हैं, वो संस्कार उद्बुद्ध हो गए तो वो क्या करेगा? वो तो हेल्पलेस है। हमारे संस्कार ही हमको सब कुछ करा रहे हैं, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं। संस्कार यदि खत्म, संस्कार जब तक खत्म तब तक हम
एक शांत स्थिति में हैं। संस्कार खत्म नहीं है तो संस्कार अपना काम कर रहे हैं तो हम बेबस हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। तो अभी तो यही विराम देते हैं। ओम शांति।